शिव महापुराण तृतीय खंड अध्याय 4 मैना सहित हिमाचल की तपस्या का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने अब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिव जी की सेवा पूजा आरंभ कर दी तथा प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगी जिनके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिवरानी के स्मरण एवं ध्यान में मग्न हो गए। हे नारद, शिव जी के भक्त परम धन्य हैं। वे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों को भी मुक्त कर देते हैं। अस्तु, हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना ने भी यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदि शक्ति तथा शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे। हे नारद, उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखते तथा शिव जी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उनकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे औषध प्रस्थ देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करना आरंभ किया। उस तप की अवधि 20 वर्ष की थी। उस बीच में उन्होंने कभी बिना अन्न जल ग्रहण किए और कभी केवल वायु का ही भक्षण करते हुए शिव तथा शक्ति का विधिवत पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था तथा 8 हाथ और 3 आँखें थीं। वे सब प्रकार से वस्त्राभूषणों से अलंकृत थीं। हे नारद, तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथ को प्रकट करो, जो चाहो मांग लो। हे नारद, जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु हे माता, न तो मुझे कुछ ज्ञान ही है और न मैं विद्या ही जानती हूँ जिससे अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूँ। यह जानकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर से अपने हाथ से स्पर्श करा दिया, जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह अत्यंत प्रेम मग्न होकर अपनी आँखों से अश्रु वर्षा करने लगी। उस समय उसने ऐसी कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदम्बा की स्तुति की जिसे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी तरह नहीं समझ सके। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री, पुत्र, धन आदि प्राप्त करके अंत में मेरे लोक में आवेगा। भगवती महामाया के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप न दे सकती हों। अस्तु, अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ से उत्पन्न अत्यंत वीर, धीर तथा गुणी 100 पुत्रों का जन्म हो। वे ब्रह्मज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ावें तथा दोनों वंशों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। तदुपरांत मेरे गर्भ से एक कन्या का जन्म हो जो सब बातों में
आपके समान ही हो, तीनों लोकों में उसके समान और कोई न हो, और वह देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुरा कर कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और यह बताती हूँ कि वे तुम्हारे गर्भ से उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु अपने समान मैं स्वयं ही हूँ। अस्तु, तुम्हारी मनोभिलाषा की पूर्ति के हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूँगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गईं। तब जिस दिशा की ओर वे अंतर्धान हुई थीं, उस दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर को लौट चलीं। जब उसने घर जाकर हिमाचल को सब वृत्तांत सुनाया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। तदुपरांत हिमाचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। चौथा अध्याय समाप्त हुआ।